फाइनली वी हैव रीच्ड द होली केव। अब बस भोले बाबा के दर्शन करते हैं ऊपर जाके। सामान शायद क्लॉक रूम में के रखवाना पड़ेगा, देखते हैं। अरे भोले बाबा के दर्शन हो गए हैं जी, बस अब हम वापसी पर हैं। तो जो कैंप है और ऊपर जाने के लिए जो भोले बाबा की गुफा के पास जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, टोटल 460 सीढ़ियों के आसपास है। तो वो आप यहाँ से चढ़ते हैं, फिर आपके भोले बाबा के दर्शन होते हैं। तो दर्शन तो हमारे अच्छे हो गए, अब बस चलते हैं आगे की तरफ। बस हम भोले बाबा के दर्शन करके वापसी के लिए उतर रहे हैं और यहाँ से अब हम जाएंगे बाल्टल वाली तरफ। आने वाला रास्ता वहाँ से है, जाने वाला यहाँ से है। तो बस अब हम धीरे धीरे उतरते हैं और आपको दृश्य दिखाते हैं। कुछ ऐसे दृश्य जब ग्लेशियर्स आते हैं तो ग्लेशियर्स को काट के ग्लेशियर्स का रास्ता बनाना पड़ता है। तो ग्लेशियर्स के ऊपर ही स्टेप्स बनाए गए हैं और उन स्टेप्स के ऊपर हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं। इस सुंदर दृश्य, विशाल हिमालय के पहाड़ और वो सामने से यात्रा जो है ये चल रही है। ये देखिए पीछे पवित्र गुफा और बस धीरे धीरे अभी जो हमारी वापसी की यात्रा है वो उसकी शुरुआत होती है। यह वापसी का रास्ता, जो बाबा जी के दर्शन करने जा रहे हैं भोले बाबा गुफा के, वो वहाँ से जाएंगे और जो वापसी उतराई कर रहे हैं वो इस साइड से उतरेंगे। और यहाँ से बाल्टल है, कुछ 20 किलोमीटर है, पता नहीं 18 किलोमीटर, अभी जब पता चलेगा। तो अब हम वापसी बाल्टल के लिए उतरते हैं। भोले बाबा की जो गुफा है वो उसकी हाइट है कुछ 13,500 फुट के आसपास। तो बस अब ये पूरी की पूरी यात्रा चल रही है आज की 5 जुलाई की। अब जो बाल्टल का बेस कैंप है वो यहाँ से 13.5 किलोमीटर है, अमरनाथ की पावन गुफा से 16 किलोमीटर है। तो अब हमें बाल्टल बेस कैंप जाना है। दुमेल 11 किलोमीटर और बाल्टल बेस कैंप 13.5 किलोमीटर। यहाँ से 2 किलोमीटर के लिए कहते हैं पहले आप चढ़ाई आएगी, फिर उसके बाद थोड़ा डाउन ही है। तो बस फिर हम थोड़ी देर में यहाँ से यात्रा शुरू करेंगे। अभी सुबह से कुछ खास खाया नहीं है तो भोजन करते हैं पहले यहाँ पर और फिर चलते हैं। बस अब हमने बाल्टल की तरफ की यात्रा शुरू कर दी है। टोटल पावन गुफा से 16 किलोमीटर की यात्रा है और जहाँ स्टार्ट पॉइंट है संगम से, यहाँ से 13.5। अब हमने कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट कवर करना है, काली माता मंदिर, फिर बुरारी टॉप, फिर दुमेल, फिर बेस कैंप, और ये है बाल्टल की यात्रा। बाल्टल का रास्ता आए हम उस रास्ते से थे पहलगाम से, और अब हम वापस जा रहे हैं बाल्टल के रास्ते से। तो 2 रास्ते हैं भोले बाबा की पवित्र गुफा में आने चली, जिसको हम कहते हैं एक चंदनवाड़ी मार्ग, एक बाल्टल मार्ग। वो सामने आपको जो चंदनवाड़ी मार्ग है और ये आपका बाल्टल मार्ग। रास्ते में भोले बाबा की गुफा से निकलते एक ही चढ़ाई आई काली माता मंदिर की, कुछ आप सामने देख रहे हो। तो ये चढ़ाई पे हम चढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कैसा रास्ता और कैसी यात्रा रहती है। ये हम अभी काली माता मंदिर की चढ़ाई पे, और ये देखिए ये सामने चंदनवाड़ी पंचतरनी मार्ग, बाल्टल मार्ग के दृश्य। काली माता, माँ काली जी के दर्शन ये देखिए, और ये यहाँ से सारी चढ़ाई। जय माता दी। यह है काली माता मंदिर का पड़ाव भोले बाबा की यात्रा के रास्ते में। और अब बस यहाँ से जो बाल्टल बेस कैंप है वो होगा कुछ 11 किलोमीटर के आसपास। तो धीरे धीरे चल रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारे दृश्य से चंदनवाड़ी आना ख़त्म हो गया और धीरे धीरे अब काली माता जी का जो टॉप है वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अब हम बुरारी टॉप के लिए, जिसको बुरारी मार्ग भी कहते हैं, तो वो एक बुरारी टॉप आएगा। फिर उसके बाद डाउन में जाके दुमेल आता है। ये झरना आया है बाल्टल के रास्ते में जब हम भोले बाबा की गुफा से निकलते हैं। ये देखिए जी, ये बस अब हम बाल्टल के जब रास्ते में है तो फिर से थोड़ी सी चढ़ाई आई है, शायद बुरारी मार्ग की चढ़ाई होगी। ये बुरारी टॉप आएगा और फिर बुरारी टॉप के बाद ये जो डाउन रास्ता दिख रहा है आपको, बुरारी टॉप की चढ़ाई जब हम कर रहे हैं धीरे धीरे। सबसे पहले काली माता टॉप आया, उसके बाद थोड़ा डाउन,
अभी बुरारी टॉप की थोड़ी सी चढ़ाई है। देखिए जी, ये आ गया फाइनली बुरारी टॉप। बुरारी टॉप के बाद हमें कोई सारा डाउन ही होगा बालटाल तक, जब हम भोले बाबा की गुफा से आते हैं। ये देखिए, ये है बुरारी टॉप और ये नीचे पूरी की पूरी यात्रा आ रही है। और ये अब हम धीरे धीरे उतरते जाएंगे टॉप को। और अब शायद और अपहिल नहीं आएगा जब हम भोले बाबा की गुफा से वापस करते हैं। देखते हैं, चलिए। बालटाल में बुरारी टॉप तक घोड़े नहीं आते, बुरारी टॉप से आगे। तो बुरारी टॉप से आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। तो बुरारी टॉप के बाद देखिए सारे घोड़े शुरू रहते हैं। चल रह गए 7 किलोमीटर और बालटाल बेस कैंप है 9.5 किलोमीटर। और ये देखिए ये पूरा का पूरा बुरारी टॉप का दृश्य। बुरारी टॉप जो था वो काफ़ी बड़ा टॉप है। और अब उसके बाद ये हम नीचे बुरारी टॉप से डाउन हो गए। और देख रहे हो मोस्टली रास्ता सारा डाउन है। और बस हम यहाँ से धीरे धीरे उतरते हैं नीचे की तरफ। तो बालटाल की तरफ उतराई। आप बालटाल से जब चढ़ेंगे तो बीच में कुछ रास्ता है जहाँ थोड़ा स्लाइडिंग का खतरा है, तो अपना देख कर चलें ध्यान से कि कोई पत्थर वगैरह है तो बचें। बालटाल का रास्ता नीचे हम उतरते हुए अब रॉयल पठाड़ी 10,170 फीट पे 1.5 किलोमीटर पे, और दुमेल 9580 फीट, और बेस कैंप भी 9580 फीट। थोड़ी बारिश आनी शुरू हो रही है और यहाँ से मेरे लिए कोई 5-5.5 किलोमीटर बचा है अभी भी। और समय हो रहा है इस टाइम लगभग 2:15 के आसपास। तो बस यहाँ से अब फटाफट उतरते हैं ये 5 किलोमीटर और फिर नीचे जाके इसी भंडारे में आराम से भोजन करते हैं। ये बड़ी खड़ी उतराई है जी, मतलब चढ़ाई भी बहुत ही खड़ी हो गई। उतरते हुए भी घुटनों पे फुल प्रेशर पड़ रहा है, तो उसी हिसाब से बस हम चलते जा रहे हैं। पूरी जो चढ़ाई है बालटाल की, जो हम अभी उतर रहे हैं, तो वहाँ से 2 ही मोड़ों में कितनी एलिवेशन गेन हो गई है। खड़ी उतराइयाँ हैं ये, और उतरते हुए भी घुटनों में फुल प्रेशर पड़ रहा है। चलते तो चलो मेहनत लगती है, उतरते हुए भी मेहनत लग रही है। शुरू से हो रही है और अभी दुमेल 2.5 किलोमीटर है और आगे 1.5 किलोमीटर और बालटाल टोटल 4 किलोमीटर तो अभी भी रह रहा है। लेकिन अगर बारिश ज़्यादा तेज़ होने से पहले पहुंच जाए तो बहुत सही है। क्योंकि जी एक झरना है, बहुत सुंदर झरना। ऊपर पूरा ग्लेशियर है और नीचे से पानी निकल रहा है। झरना क्रॉस कर रहे हैं अब हम फाइनल। ये देखिए जी, दुमेल अब रह गया 2 किलोमीटर और बेस कैंप है 5 किलोमीटर। बारिश अभी भी हो रही है थोड़ी, तो देखते हैं। अभी थोड़ी ही है, तो बैग में रेनकोट पड़ा वो निकाल के डालना पड़ेगा। ज़्यादा दिक्कत ना हो बंदे को, लेकिन अगर ये सड़क ना थोड़ी प्लेन हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ी लैंडस्लाइडिंग उतरती है तो सड़क ऐसी रहती है। जब ऐसी सड़क रहती है ना तो पैर को थोड़ा संभाल के पत्थरों को रखना पड़ता है, इसलिए थोड़ी घुटने में ज़्यादा प्रेशर लगता है। अगर सड़क प्लेन हो तो फिर बंदा फटाफट कर लेता है। अब बोर्ड आया दुमेल 1 किलोमीटर और बेस कैंप 4 किलोमीटर। कभी कभार मेरे को बोर्ड्स भी कंफ्यूजिंग ही लगते हैं। कभी पीछे 1.5 किलोमीटर डिफरेंस था, अब चेंज हो गया। वहाँ से आते हुए भी ऐसा ही था, डिस्टेंस कम बताते हैं लेकिन डिस्टेंस मेरे को ज़्यादा लगता है। अब बाकी पता नहीं, शायद गलत भी हो सकता हूँ मैं। तो मेल से पहले फिर से थोड़ी सी चढ़ाई आ गई है। अब देखते हैं कि इस चढ़ाई का कि क्या निकलता है। मेल की चढ़ाई से दृश्य देखिए, अद्भुत अमरावती नदी बहती हुई। और ये देखिए ये पूरी दुमेल की जो चढ़ाई लास्ट चढ़ाई है, शायद इसके बाद नहीं आएगी। सामने दुमेल के अद्भुत नज़ारे और ये अद्भुत झरना। बस अब अंतिम पड़ावों पे हम अपनी यात्रा के। मैंने जी फाइनली रेनकोट तो नहीं डाला, बारिश भी थोड़ी हल्की हो गई है और दुमेल आ गया। दुमेल से मतलब आप लगा लो 3 किलोमीटर यहाँ से बालटाल जो पार्किंग है वो होती है, ये बालटाल बेस कैंप जिसको कहते हो। तो बस अब हम अपनी यात्रा के अंतिम चरणों पे हैं और दुमेल चलते हैं। हम आपको दुमेल के दृश्य दिखाएंगे, फिर दुमेल के बाद आपको आगे बालटाल के दृश्य दिखाएंगे। ये दुमेल और ये सामने अद्भुत सुंदर नज़ारे, और बस यहाँ से बालटाल कुछ ही दूरी पर अब आने वाला, तो बस आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे। ये दुमेल के दृश्य, सामने आपको दुमेल का पूरा कैंप दिख रहा होगा। और पता चला है कि दुमेल से बालटाल के लिए रिक्शा चलती है, तो अगर ऐसा हो गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अब बस नीचे उतरते हैं और जाकर देखते हैं क्या विचार है।
बस यात्रा हमारी अंतिम पड़ाव पे ही है। हमने जो अपनी यात्रा थी वो शुरू की थी पहलगाम से और आज हम उतर रहे हैं बालटाल में। तो मैं आपको फटाफट यात्रा का अपना शॉर्ट सा बता देता हूँ कैसे कैसे रहा सारा सिस्टम। तो सबसे पहले हम आए जी पहलगाम जम्मू से कॉन्वॉय में। फिर पहलगाम से हम आए चंदनवाड़ी, वहाँ पे एक लोकल टैक्सी लेकर। फिर चंदनवाड़ी से हम सबसे पहले रुके शेषनाग। शेषनाग है कोई 12,500 फीट पे। फिर शेषनाग के बाद हम अगले दिन रुके पंचतरनी। शेषनाग से पंचतरनी के बीच में 2 टॉप आते हैं, एक वब्बल टॉप और दूसरा टॉप आता है वब्बल टॉप। वब्बल टॉप की हाइट है 13,500 फीट और दूसरा था MG टॉप जिसको गणेश टॉप भी कहते हैं, उसकी हाइट है 14,800 फीट। पूरे अमरनाथ यात्रा के रास्ते का सबसे ऊंचा पॉइंट वही है। उसके बाद हम गणेश टॉप से फिर उतरे पंचतरनी के लिए। पंचतरनी की जो हाइट है वो है 11,925 फीट। और फिर पंचतरनी से नीचे उतर के पंचतरनी से आज के दिन हम आए पहले भोले बाबा के दर्शन करने। तो जो पंचतरनी की हाइट है वो थी 12,000 फीट और जहाँ भोले बाबा की गुफा है, बाबा बर्फानी गुफा, वो थी 13,500 फीट। और फिर हम उसको 13,500 फीट भोले बाबा की गुफा के बाद जब हम बालटाल के उतरे तो उसमें हमारा सबसे पहले आया काली माता टॉप। काली माता टॉप के बाद आया बुरारी टॉप और बुरारी टॉप के बाद ये आप पीछे मेरे सारे दुमेल के दृश्य देख रहे हैं। तो दुमेल से मोस्टली हमारी यात्रा ख़त्म हो जाती है। नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, शायद यहाँ से जाने के लिए रिक्शा भी मिल जाएगी। तो यात्रा यहीं पर आके ख़त्म हो जाती है। हर हर महादेव जी, जय भोले बाबा। दुमेल में और मैंने आपको पहले सारा इन्फॉर्मेशन बताई जो। उसके बाद ये जो हमारा RFID कार्ड है ये अब हमें यहाँ पे दुमेल पे ही यहाँ सबमिट करना पड़ेगा कार्ड। और इसके बाद यहाँ से कुछ 500-600 मीटर चढ़ के हम आगे जाएंगे और उसके बाद हमें शायद कोई ना कोई टैक्सी रिक्शा मिल जाएगी बालटाल पहुँचने के लिए। नहीं भी मिली तो पैदल तो चले जाएंगे, इतना पैदल चल रही है तो ये क्या। बस अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं सारे दुमेल की और बालटाल के दृश्य। ये हमारा यात्रा कार्ड, अभी मैं बालटाल में खड़ा हूँ। तो इस यात्रा कार्ड के मिलने का सारा प्रोसेस भी आपको बता देता हूँ बालटाल में, क्योंकि अभी बस ये यहाँ पे ये कार्ड जमा हो जाएगा। तो ये यात्रा कार्ड हमें कैसे मिला। सबसे पहले क्योंकि हमने कोई प्रायर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, हमारी तत्काल रजिस्ट्रेशन थी, तो हमने सबसे पहले बनाई अपनी तत्काल रजिस्ट्रेशन की स्लिप जम्मू के सरस्वती धाम से। और सरस्वती धाम से फिर हमने एक मतलब 5-6 ऑप्शन देते हैं वो कि आप अपनी किस लोकेशन पे अपनी रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना चाहते हैं। क्योंकि पहले टोकन मिलता है, टोकन के बाद एक रजिस्ट्रेशन डेट मिलती है। जैसे हमने टोकन लिया 28 को, हमको रजिस्ट्रेशन डेट मिली 1 जुलाई की। 1 जुलाई को हमने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई और 1 जुलाई को जो हमने रजिस्ट्रेशन करी उसमें हमको यात्रा की तारीख मिली 3, जिसमें कि हमको 2 को ट्रैवल करके यहाँ पर चंदनवाड़ी पहुँचना था। और उसके बाद फिर हमें आगे अपना जो भी सारा यात्रा का जर्नी थी वो करनी थी। तो इस कार्ड के लिए सबसे पहले हमने एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया। मेडिकल सर्टिफिकेट भी वहीं जहाँ हम जम्मू में रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहीं पर बना। और उसके बाद फिर हमको ये यात्रा कार्ड मिलता है। और अब जब आप यात्रा कर रहे हो तो एक इसके साथ रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, एक वो रखना है और एक कार्ड रखना है। और आपको किसी भी ID प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे सिंपल आपके ऑफिस कार्ड नहीं होते, आपने यहाँ पे ऐसे टच किया और वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपकी सारा का सारा रिकॉर्ड आया था, आपका आधार नंबर और बाकी सब कुछ। तो ये था जी पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये रही भोले बाबा की यात्रा। ये अभी हम हैं बालटाल बेस कैम्प में। चढ़ाई हमने शुरू की थी जी बालटाल बेस कैम्प में। ये देखिए ये भैया बहुत मेहनत से यहाँ पे पालकियों में लोगों को उठाकर भी लेके जाते हैं। और बस अब हम चलते हैं जी, अपना ये कार्ड जमा कराते हैं। हमने अपना यात्रा कार्ड करा दिया जमा। ये देखिए ये पूरा का पूरा ये यात्रा का आपको पड़ाव दिखाते हैं बालटाल से। हमने जमा करा दिया था। दुमेल में ही हैं हम बस अभी। और यहाँ पर कुछ लंगर खाते हैं। सुबह से मैंने खास कुछ खाया नहीं, लिम्का ही ज़्यादा पिए। लिम्का पीते पीते उतर गए। अब बस यहाँ पर हम उतरते हैं, कुछ भोजन वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं आगे।